कहते हैं यदि जीवन में खुश रहना है तो पैसे को जेब में रखो, दिमाग में नहीं। हेलो गाइस, नमस्कार। एक छोटी सी कहानी। ये कहानी है एक कपल्स की जिनके जीवन से खुशियाँ कम होते जा रही थी। वो लोग चिंतित हो रहे थे कि हमारे जीवन से खुशियाँ कम होते जा रही हैं, हम पहले जैसे खुश नहीं हैं। कुछ लोगों ने बताया कि पास के ही मंदिर में एक बाबा जी आए हैं जो सभी समस्याओं का समाधान बताते हैं। ये कपल वहाँ पे पहुंचे और बाबा जी से बोले कि बाबा जी, अब हमारे जीवन से खुशियाँ कम होते जा रही हैं। पहले हम लोग बहुत खुश रहते थे जब हमारी नई नई शादी हुई थी, अब हमारे जीवन से खुशियाँ जा रही हैं, अब हम पहले जैसे खुश नहीं रहते हैं। बाबा जी ने बोला कि बहुत आसान तरीका है, बहुत आसान तरीका है। बाबा जी ने बोला कि आप घूमने चले जाइए, आपको समय भी मिल जाएगा और आपका घूमना भी हो जाएगा। और दूसरी चीज कि आप जब घूमने जाना तो ऐसे कपल को ढूंढना कि जो जीवन में संपूर्ण रूप से खुश हो। आप उनके कपड़े का एक टुकड़ा लाना साथ में और अपने पास अपने घर में रख लेना, जिससे आपकी खुशियाँ लौट आएगी। ये कपल बहुत खुश हुआ कि क्या आसान तरीका ने बताया महात्मा जी ने। ये कपल घूमने निकल जाते हैं, अपने पूरा स्टेट में घूमते हैं, लेकिन कहीं कोई ऐसा कपल नहीं मिलता है कि जो संपूर्ण रूप से खुश है। ये दूसरे स्टेट में जाते हैं, वहाँ पे लोग बताते हैं कि हमारे यहाँ राजा रानी बहुत खुश रहते हैं। ये कपल दरबार में पहुँचते हैं और राजा को प्रणाम बोलते हैं और पूछते हैं कि क्या आप बहुत खुश हैं। तो राजा रानी बोलते हैं हाँ, हम लोग बहुत खुश हैं। आप देख ही रहे हो, इतना बड़ा महल है, सुख सुविधा है, सारी चीजें हैं, हमारी प्रजा हमसे खुश है, हमारे सारे प्रजा खुश हैं, किसी बात का कोई टेंशन नहीं है, हम लोग बिल्कुल खुश हैं। लेकिन कपल फिर सवाल कर देते हैं कि क्या आप संपूर्ण रूप से खुश हैं। तो इस बात से थोड़ा सा रानी के चेहरा उदास हो जाता है। वो बोलते हैं कि नहीं, हम संपूर्ण रूप से तो खुश नहीं हैं, क्योंकि हमारी कोई संतान नहीं है। मन में एक मलाल रहता है, लेकिन कोई बात नहीं, ठीक है, प्रजा ही हमारी संतान है। फिर वो लोग थोड़ा सा मुस्कुराने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये कपल बोलता है कि भाई यहाँ भी ये लोग खुश नहीं है। यहाँ भी कपल्स को निराशा ही हाथ लगती है। फिर ये वहाँ से चल देते हैं। वहाँ से जाते जाते वो दूसरे स्टेट में जाते हैं, तो वहाँ पे लोगों ने बताया कि हमारे यहाँ सेठ और सेठानी जी बहुत खुश रहते हैं, उनका बहुत बड़ा कोठी है। ये कपल्स वहाँ जाते हैं, तो जैसे वहाँ जाते हैं इनको 3-4 बच्चे दिखाई देते हैं। तो इनको थोड़ा सा होता है कि चलो कम से कम यहाँ तो संतान है, कोई टेंशन नहीं है, यहाँ पे बहुत बड़ा बिजनेस भी चल रहा है, घर भी है, बच्चे भी हैं, यानी ये कपल्स खुश होंगे। जाते हैं, बातचीत होती है, खाना खाते हैं साथ में, पूछते हैं कि आप एक चीज़ बताइए, क्या आप खुश हैं। तो ये बोलते हैं हाँ खुश हैं। फिर ये बोलते हैं क्या आप संपूर्ण रूप से खुश हैं। तो तब तक सेठानी बोलती है कि संपूर्ण रूप से तो नहीं खुश है। ये 4 बच्चे हैं, दिन भर लड़ाई करते हैं और इनकी लड़ाई सुलझाते सुलझाते ही शाम हो जाती है और अब तो ऐसा महसूस होता है कि अब यही जिंदगी बन गई है। फिर ये कपल यहाँ से भी निराश होते हैं और यहाँ से भी चलते हैं। चलते चलते 15-20 दिन हो जाता है, लेकिन कोई ऐसा कपल नहीं मिलता है जो संपूर्ण रूप से खुश हो। ये चलते चलते एक सुनसान जगह पर पहुँचते हैं, जहाँ पे दूर दूर तक कुछ भी नहीं दिखाई देता है। लेकिन अचानक इनकी नज़र जाती है एक लहलाते खेत में। उस खेत को देखकर ये आइडिया लगाते हैं कि यहाँ जो किसान खेती कर रहा है सुनसान जगह में, ये संपूर्ण रूप से खुश होगा। ये जाते हैं तो देखते हैं कि किसान काम करने के बाद वो लंच ब्रेक लेने वाला होता है और वो लंच ब्रेक लेकर एक पेड़ के नीचे आकर बैठता है और दूर से उसकी पत्नी और लड़की खाना लेकर आती है। खाना आता है और ये पेड़ के नीचे बैठ के खाना खाते हैं। तो ये पूछता है कि क्या आप खुश हैं। ये बोलता है कि हाँ, हम बहुत खुश हैं। तो फिर ये सवाल करता है, ये कपल फिर से सवाल करता है कि क्या आप संपूर्ण रूप से खुश हैं। तो वो किसान बोलता है कि हाँ, हम संपूर्ण रूप से खुश हैं, हमें किसी भी बात का कोई टेंशन नहीं है। ऊपर वाले ने हमें जिस भी हाल में रखा, हम उस हाल में बहुत खुश हैं। इस कपल को जवाब तो मिल ही गया था, लेकिन क्या चाहिए था। फिर इसने कहा कि क्या आपके शर्ट का टुकड़ा मिल सकता है। तो किसी ने हमें उपाय बताया है साथ में ले जाने के लिए। तो किसान हंसने लगता है, वो बोलता है कि आप हमारे शर्ट का टुकड़ा ले लोगे तो कल हम क्या पहनेंगे। इस कपल को समझ में आ गया था कि ये किसान भी खुश नहीं है संपूर्ण रूप से। कहानी का सार ये है कि यदि आप कंप्लीट
संपूर्ण रूप से खुश रहने का कोशिश कर रहे हैं तो ये लाइफ में कभी भी नहीं हो सकता। खुशियाँ छोटे छोटे पलों में होती है और हम इन छोटे छोटे पलों को बड़े बड़े खुशियों के चक्कर में इस दौड़ में पीछे छोड़ देते हैं। हमें लाइफ में अपनी जो भी छोटी छोटी खुशियाँ हैं उसे हमें जीना है, हमें जीना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने गोल बनाया बहुत बड़ा और उसके बीच में जो भी खुशियाँ आ रही है उसको भूलते जाएं, ऐसा नहीं। हमें लाइफ में अपने छोटे छोटे पलों को एंजॉय करना है और हमेशा खुश रहना चाहिए। इस कहानी को हमेशा याद रखिए और अपने चेहरे पे मुस्कुराहट बनाए रखिए।